मोदी सरकार का सत्ता में आने के बाद दो पहलुओं पर जोर रहा। पहला, लोगों से संवाद, और दूसरा, उन तमाम इलाकों से संपर्क स्थापित करना जो विकास के न पहुंचने के कारण विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गए थे। बुनियादी ढांचे पर सरकार की प्राथमिकता रही, जोर रहा, और यही कारण रहा कि इसके जरिए सड़कों और राजमार्गों के जरिए इन्होंने तमाम उन दुर्गम इलाकों को जोड़ा। न सिर्फ वहां विकास पहुंचाया, बल्कि उन इलाकों में रहने वाले लोगों के आर्थिक सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन भी लेके आए। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रयास और नेतृत्व में देश में बुनियादी ढांचे की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है, और इसी कड़ी में एक नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर से रामबन को जोड़ने वाला चिनैनी नाशरी जो सुरंग है वो बनकर अब तैयार हो चुकी है, और 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को उसको समर्पित करेंगे। ये महज बुनियादी ढांचा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की एक तरह से आने वाले भविष्य में उनके पूरे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आएगी। इस पर और बात करते हैं केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी से। हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका। नमस्कार। ये देश की पहली एक 9 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी। बनावट, तकनीक, हर लिहाज से ये काफी अलग मानी जा रही है। सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक तो कितना वक्त लगा, किस तरह से अलग है ये? देखिए, ये टनल बनाने के लिए 4 साल लगे हैं। वैसे भी रिकॉर्ड है कि ये कम समय में हुई है, क्योंकि टोटल टनल 9.5 किलोमीटर की है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड में जो सिक्योरिटी के नॉर्म्स हैं, आज सब स्टैंडर्ड्स लेकर इसमें टनल में बनाया गया है। यहाँ सभी एटोमाइजेशन है, जैसे अंदर में ऑक्सीजन है, बाहर की फ्रेश हवा जा सकती है, गाड़ी फेल हुई तो उठाकर उसको अलग रखा जा सकता है। उसके लिए एस्केप टनल बना हुआ है जो स्पेशल इसके लिए बना हुआ है। इसके साथ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम अंदर में है, अलार्म लगते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। और ये टनल ऐसी है कि जो श्रीनगर से जम्मू तक का डिस्टेंस जो है उसमें 2 घंटा कम करने वाली है। जो 2 घंटा चलता था वो केवल 7 मिनट में हम निकल जाएंगे। तो हर दिन 27 लाख रुपए का फ्यूल इसके कारण बचने वाला है, पोल्यूशन कम करने वाला है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2 घंटा बचने के कारण यहाँ जो ट्रेड बिजनेस है श्रीनगर और जम्मू के बीच में, इसमें भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम रोड बनाते 42 किलोमीटर इसका और चढ़ते ऊपर में, तो बड़े पेड़ काटने पड़ते हैं। वहाँ का श्रीनगर का और जम्मू कश्मीर का ये विशेषता है कि वहाँ निसर्ग सौंदर्य जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है। तो अब एक भी पेड़ काटना नहीं पड़ा। ज़मीन के टनल बनाकर, सुरंग बनाकर हमने ये किया है, और ये अपने आप में एक स्टेट ऑफ आर्ट है, और भारत देश उसके ऊपर अभिमान करेगा, ऐसा ये काम है। और इसमें और एक महत्वपूर्ण बात है कि मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया, अच्छा, दोनों का समावेश भी है। प्रधानमंत्री का जो सपना था, इसके शुरुआत में केवल एक विदेशी पार्टनर था, वो बहुत पहले चला गया, और बाद में ये टनल पूरी हुई है। मुझे लगता है कि ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। गडकरी जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जब हम बुनियादी ढांचे की बात करते हैं, देश के विकास के लिए देश में बुनियादी ढांचे का मजबूत होना और लगातार उसका विकास होना बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में अपने आप में कई ऐसे मसले रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, राष्ट्रीय पटल पे उठते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ के लोगों को इस तरह के विकास से जोड़ने की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसमें सरकार, आपका मंत्रालय कामयाब हो रहा है? देखिए, हम लोग जम्मू कश्मीर से अभी एक टनल पूरी हुई, इसके बाद और 2 टनल का काम शुरू है, वो भी जल्दी अगले साल, अभी इसमें साल में पूरे होंगे, मई जून तक। हम टोटल 8 टनल बनाने जा रहे हैं पहली बार। और मेरा डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में कम से कम 55,000 करोड़ रुपए के काम कर रहा है। 16 काम हमने मंजूर कर दिए हैं, उसमें से 4 काम हमने पूरे कर दिए हैं, और ये 16 कामों में टोटल 55,000 करोड़ रुपए हम कश्मीर के लिए खर्चा कर रहे हैं। आज तक के इतिहास में इतना काम जम्मू में नहीं हुआ। अब ये टनल जो है इसके साथ श्रीनगर का रिंग रोड और जम्मू का रिंग रोड हम अगले 2 माह में शुरू कर रहे हैं, उसका भी काम शुरू कर रहे हैं। लैंड एक्विजिशन लगभग पूरा होते आया है। आप देखिए कितने तेजी से जम्मू कश्मीर में इसके कारण टूरिज्म बढ़ेगा। और इतना ही नहीं तो दिल्ली से कटरा जो हम एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे, उसमें से आप एक 4.5-5 घंटे में इस रोड पर पहुंच जाओगे, और वहाँ से 3 घंटे में आप श्रीनगर चले जाओगे। तो लोग कितनी बसेस टूरिस्ट आएंगे, और ये दुनिया के आकर्षण का केंद्र हमारा कश्मीर आज पूरी जन्नत है
दुनिया इसको स्वीकारती है। अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा हुआ, अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, तो होटल्स, मोटेल्स, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे और इसके कारण जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलेगा। 49% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म ये केवल रोजगार पे खर्चा होती है और वहाँ की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी ये वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। और हमारे सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट हो, कश्मीर हो, इन सब का हम विकास करेंगे। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ वन कंट्री और वहाँ के लोगों को ये एहसास देना चाहते हैं कि आपका विकास होगा, आपकी गरीबी दूर होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगा, कृषि विकास दर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स का एक्सपोर्ट होगा। और इतना ही नहीं तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो जो विकास होगा उसके कारण एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य के रूप में ये जम्मू कश्मीर आगे आएगा, ये मेरा विश्वास है। पटनीटॉप में जब भी अगर बर्फ गिर जाए तब ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता था। क्या ये जो एक समस्या रहती थी, चाहे टूरिस्ट की आपने बात की कि पर्यटक भी अगर जाते थे तो इस डर के साथ जाते थे अगर उस मौसम में कहीं हो जाए तो हम नहीं निकल पाएंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अनेक बार रास्ता बंद होता था, बर्फ पड़ता था। अब ये पूरा टनल बनने के कारण ये धोखा चला गया, अब कहीं रुकने की जरूरत है, ऑल सीजन रोड बन गया। अब कितना भी बर्फ पड़े, कितना भी माइनस टेम्परेचर हो जाए, आप टनल के अंदर से जा सकोगे। दैट इज द एडवांटेज, इसलिए ऑल सीजन रोड बन जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्रयास, इस तरह की शुरुआत पिछली सरकारों में नहीं हुई? ये एक वजह लगता है कि ये इलाके जो विकास की दिशा में टूटे पड़े रह गए, पीछे रह गए और अन्य समस्याएं यहाँ पे बढ़ती चली गई, चाहे वो हम पूर्वोत्तर की बात करें या जम्मू कश्मीर की। क्या हुआ कि सरकार हर चाहती है काम करना, पर कोई इन्वायरमेंट फॉरेस्ट में अड़ा देता है, कोई लैंड एक्विजिशन अड़ा देता है, कोई ट्री शिफ्टिंग नहीं होती। अब हमारे पास हमने इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल्स तैयार किए, करीब 25 डिसीजन कैबिनेट में जाके बदले, तो आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा? समस्या का सामना करना पड़ा, पर हमारी सरकार और उस सरकार की तुलना में विशेषता ये है कि हमने समस्याओं पर मात की। मैं जब मंत्री बना तो हमारे डिपार्टमेंट में 403 प्रोजेक्ट जिसकी कीमत 3,85,000 करोड़ रुपए थी, लगभग एनपीए की कगार पर खड़े थे। हिंदुस्तान के बैंक सब पीटी जाती। और हमारी विशेषता ये है कि हमारी सरकार आने के बाद हमने करीब 22 कैबिनेट डिसीजन लिए और हमने ये 95% प्रॉब्लम सॉल्व किए। अब सब प्रोजेक्ट दौड़ने लगे हैं। सो ये एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर विकास का खड़ा हुआ है। और एक समय जब मैं आया तो रोड कंस्ट्रक्शन कम होते होते 2 किलोमीटर पर डे पर आया था। अब इस साल हमें ये शायद मुझे लगता है 24-25 किलोमीटर आएंगे, मार्च एंड तक हिसाब होगा। फिर भी मेरा टारगेट 40 किलोमीटर का है। इस साल तो नहीं पूरा हुआ, पर अगले साल हम कर सकेंगे। इस साल हम 15,000 किलोमीटर का वर्क अलॉट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये जो कुछ काम हो रहा है इससे परिस्थितियाँ बदल रही है। अब देखिए, देश में 52 लाख किलोमीटर की रोड लेंथ है, उसमें से राष्ट्रीय महामार्ग केवल 2% यानी 96,000 किलोमीटर था। और देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते थे, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते थे और 1.5 लाख लोग मर जाते थे। हमने तय किया कि कार की संख्या बढ़ रही, ट्रक की बढ़ रही, बसेस की बढ़ रही, हम रोड नहीं बढ़ा रहे। तब हमने निर्णय किया कि 96,000 किलोमीटर से हम 2 लाख किलोमीटर तक जाएंगे। आज हम 1,70,000 किलोमीटर तक गए हैं। और हमने निर्णय किया कि जहाँ 10,000 पीसीयूएस का ट्रैफिक है वहाँ 4 लेन बनाएंगे, जहाँ 20,000 पीसीयूएस का ट्रैफिक है वहाँ 6 लेन बनाएंगे और सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाएंगे। तो हमने टेक्नोलॉजी को बदला, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम किया, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को हमने बढ़ावा दिया और ट्रांसपेरेंसी से काम किया। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 5.5 लाख करोड़ रुपए के काम हमने दिए। एक कंप्लेंट नहीं, एक तकरार नहीं, एक मीडिया में कहीं न्यूज़ नहीं आई, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। 12 बजे ई टेंडर होता है, 3 बजे वर्क ऑर्डर मिलता है। ये ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री, क्वालिटी कॉन्शियसनेस, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और कमिटमेंट, इसके आधार पर हमारे सभी अधिकारी काम कर रहे हैं और स्थितियाँ बदली है। और हम इतना अभी सागरमाला में 15 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। 12 लाख करोड़ के हम 14 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स मेजर पोर्ट में बना रहे हैं। 1 लाख करोड़ का हमने दे दिए पोर्ट डेवलपमेंट के। और इतना अभी इनलैंड वाटरवेज में मैं यमुना का, गंगा का काम इसी साल शुरू करूंगा। तो हम लोग लगातार इसके पीछे लगे हैं और मुझे लगता है कि इसके कारण हमको निश्चित रूप से देश बदल रहा है। और एक हिंदुस्तान जो हमारी प्रधानमंत्री की सोच है, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त देश और दुनिया की नंबर 1 की ताकत ये देश बने,
ये हमारा सपना है। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, गरीबी दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए काम कर रहे हैं। हम सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। कोई डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति नहीं करेगी किसी राज्य के साथ, भले किसी भी पार्टी का राज हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सीपीएम का और किसी का हो, अन्याय नहीं होगा। सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर कोई निर्णय नहीं होगा। सबका साथ और सबका विकास, यही करके हम आगे जाएंगे। यही हमारी सरकार की नीति रही है। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में पहली सरकार है पीडीपी के साथ। जानेंगे नितिन गडकरी जी से कि क्या इनको लगता है कि विकास के लिहाज से पिछली सरकारों ने जो काम करा और इनकी सरकार ने जो अभी तक काम करा, उसमें एक बड़ा परिवर्तन आने वाले वक्त में इनको दिखाई देता है, जो असर के तौर पे दिखाई देगा जम्मू कश्मीर की आवाम में भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। अपनी अघोषिताएं का डर मुझे चैन से जीने भी नहीं देता। पकड़ा गया तो क्या करूं, किससे मदद मांगूं? ये मदद मांगने का नहीं बल्कि मदद करने का वक्त है। मतलब आज ही अपनी अघोषित आय को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के अंतर्गत जमा कराएं और खुद को चैन सुकून और कई लाखों करोड़ों की मदद कर उनकी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। याद रहे, अपनी अघोषित आय को वैध बनाने का ये अंतिम मौका है। ये डिक्लेरेशन हर हाल में 31 मार्च 2017 तक कराएं। ऐसा न करने पर 77.25% टैक्स, सरचार्ज और सेस के अलावा भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा और साथ ही बेपनाह शर्मिंदगी भी। एक अच्छे भारतीय नागरिक की तरह समय रहते आगे आए, देश हित में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सहयोग बढ़ाएं और इसी तरह पैसे भी बचाएं और साथ ही पुण्य कमाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। क्या आप जानते हैं, बाजार से खरीदी गई वस्तु या ली गई सेवाओं के बदले बिल न देने पर, किसी भी वस्तु की उसकी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत लेने पर, गलत या भ्रामक विज्ञापन देकर वस्तुओं को बेचने पर, खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर, आप अपनी शिकायत कंपनी के ग्राहक सेवा केंद्र से कर सकते हैं। शिकायत का ब्यौरा अपने पास संभाल कर रखें। यदि आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर संपर्क करें। हमने एक सपना देखा है कि जब आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान के गरीब को भी अपना घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी का चयन बीपीएल सूची की बजाय सामाजिक आर्थिक जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर। सहायता राशि 1,20,000 या 1,30,000 रुपए। निर्माण क्षेत्रफल न्यूनतम 25 वर्ग मीटर यानी 267 वर्ग फुट। घर में रसोई, बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था। आवास ऐप द्वारा निर्माण प्रगति की मॉनिटरिंग। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। हमने एक सपना देखा है कि जब आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान के गरीब को भी अपना घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी का चयन बीपीएल सूची की बजाय सामाजिक आर्थिक जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर। सहायता राशि 1,20,000 या 1,30,000 रुपए। निर्माण क्षेत्रफल न्यूनतम 25 वर्ग मीटर यानी 267 वर्ग फुट। घर में रसोई, बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था। आवास ऐप द्वारा निर्माण प्रगति की मॉनिटरिंग। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। LIC मना रहा है अपनी हीरक जयंती नई चमकदार प्रस्तुति के साथ। पेश है LIC का बीमा डायमंड प्लान, जो लाया है 6 अद्वितीय लाभ, परिपक्वता मूल्य, जोखिम संरक्षण, मनी बैक, विस्तारित संरक्षण, ऑटो कवर और लॉयल्टी एडिशन। तो आइए जिंदगी का जश्न मनाएं। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए।
अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। हमने एक सपना देखा है कि जब आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान के गरीब को भी अपना घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी का चयन बीपीएल सूची की बजाय सामाजिक आर्थिक जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर। सहायता राशि 1,20,000 या 1,30,000 रुपए। निर्माण क्षेत्रफल न्यूनतम 25 वर्ग मीटर यानी 267 वर्ग फुट। घर में रसोई, बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था। आवास ऐप द्वारा निर्माण प्रगति की मॉनिटरिंग। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम इस समय खास बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी से। नितिन जी, जिस तरह से आप लोगों की पहली सरकार है जम्मू कश्मीर में, क्या आपको लगता है कि आप लोग ये संदेश देने में अभी तक के कार्यकाल में कामयाब दिखते हैं कि विकास के लिए लगातार आपकी सरकार काम कर रही है और उसमें हर समय एक कदम आगे आप लोग बढ़ रहे हैं? ये चिनैनी नाशरी सुरंग के सड़क के उद्घाटन के साथ ही किस तरह की और परियोजनाएं आने वाले वक्त में आप इस आवाम को देने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे बारे में एक सेक्शन ऑफ मीडिया में कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने फियर खड़ा करने की कोशिश की कि हमारे नेता, हमारी सरकार एंटी माइनॉरिटी है और विशेष रूप से श्रीनगर, कश्मीर के साथ आप अन्याय करेंगे। हम उनका कोई भला नहीं करेंगे। एक डर पैदा किया गया और ये फियर पैदा करना यही कुछ राजनीतिक पार्टी का मैनिफेस्टो था और यही उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा शस्त्र था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 20 साल में जितना काम नहीं हुआ है कश्मीर में यूपीए की सरकार के कार्यकाल में, उससे ज़्यादा काम हमारी सरकार ने 3 साल में कश्मीर में किया है। मैं 9 टनल बना रहा हूँ। ये जो लद्दाख और लेह को जोड़ने वाली जोजिला टनल जो 6,000 करोड़ की है, ताकि 6 महीने वो कटे हुए रहते हैं और ये नेशनल हाईवे बना रहे, कंक्रीट के रोड बना रहे, जम्मू का रिंग रोड बना रहे, श्रीनगर का रिंग रोड बना रहे। इन सब बातों से कश्मीर का विकास होगा, जम्मू का विकास होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और इसलिए जिन लोगों ने हमारे प्रति एक मिस इंप्रेशन खड़ा किया था कि ये लोग कभी आपके साथ विकास नहीं करेंगे, अन्याय करेंगे, और ये जो विशेष रूप से ये जो कश्मीर का क्षेत्र है इसमें ये इंप्रेशन खड़ा किया गया था, ये तो एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है, ये मोदी जी आपके लिए कोई काम नहीं करेंगे। हमारे भारत सरकार के सभी डिपार्टमेंट में जब जब कश्मीर पर संकट आया तब तब हम वहाँ की जनता के साथ, आवाम के साथ खड़े रहे। हम जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति नहीं करना चाहते। हम राष्ट्रीय प्रवाह में सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जात के हो। और जात, पंथ, धर्म, भाषा इसका विचार न करते हुए सबको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास, यही हमारा फॉर्मूला है। देखो, अगर हमको यही रहता तो कोई श्रीनगर में कोई हमारा सांसद चुन के नहीं आया। हम क्यों काम करते? अगर पॉलिटिकल सोचते तो हमने कभी नहीं सोचा। हम बंगाल में काम कर रहे थे, हम आसाम में काम कर रहे थे, हम अरुणाचल में काम कर रहे थे, हम कर्नाटक में काम करते हैं, हम कश्मीर में काम कर रहे हैं। हमने कभी नहीं ये सोचा कि कौन से पार्टी का सरकार स्टेट में है। हमने ये सोचा देश हमारा है, पूरे देश का विकास होना चाहिए, देश के लोगों को अच्छे रोड मिलने चाहिए, एक्सीडेंट्स कम होने चाहिए। और इस देश का विकास करके रोड के कारण अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी कहते थे, वो मैंने अपने यहाँ लिख के रखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है और चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, सबको साथ लेकर हम देश का विकास करेंगे। यही हमने हमारे कृति से सिद्ध करके दिखाया है। और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जनता को, आवाम को, अगर वो पिछले 15-20 साल में वे रोड के काम क्या है और ये 3 साल में क्या होगा इसकी तुलना करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व है, ये कश्मीर का विकास करने वाली सरकार है। ये गरीबी दूर करेगी, बेरोजगार को रोजगार देंगी और कश्मीर का विकास करके टूरिज्म को डेवलप करके वहाँ के लाखों युवाओं को रोजगार देंगी। यही हमारे सरकार का मिशन है। ये सच्चाई उनके ध्यान में आएगी और जो लोग कन्विंस नहीं कर सकते थे पर कंफ्यूज करके डर पैदा करने की राजनीति करते थे, टू क्रिएट फियर,
अबाउट बीजेपी, अबाउट नरेंद्र मोदी, उन लोगों की बातों को एक प्रकार से धक्का लगेगा और ये सच आज वहाँ की जनता के ध्यान में आया है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मुझे लगता है। नितिन जी, चिनैनी नाशरी टनल को अगर हम इस तरह से देखें कि मान लें कोई इमरजेंसी, कोई घटना अगर हो जाती है, तो कौन सा उपाय है कि उसमें से लोगों को बाहर भी निकाला जा सके? वो कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है? ये हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि जनता जानना चाहती है। ये इसके लिए एस्केप टनल बनाया हुआ है, अगर कुछ हुआ तो उससे बाहर आ सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई ट्रक फेल हुआ तो उसको उठाकर बाजू में रख सकते हैं। तीसरी बात, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसके बाद आप तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं, अलार्म बज सकता है एक्सीडेंट हुआ तो, कैमरे लगे हुए हाथ में, और टनल के अंदर 9 किलोमीटर है। कुछ लोगों को ऑक्सीजन लगता है, अगर कम है तो उसके लिए बाहर से शुद्ध हवा ऑक्सीजन अंदर छोड़ने में वो भी किया है। एयर कंडीशन जैसा लगता है। मैं आपसे आमंत्रित करूंगा कि अब सब पत्रकार की टीम जा रही है, आप भी जाइए, अंदर जाएंगे तो आपको एसी जैसा महसूस होगा। तो ये कहा जा सकता है कि अपने आप में बिल्कुल अलग तरीके की पहाड़ों के लिए एक टनल है। ये स्टेट ऑफ आर्ट है। ये हिंदुस्तान की पहली इतनी सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ बनी हुई टनल है, और ये इतनी बड़ी टनल जो है, ऐसी इतनी मॉडर्न सिस्टम से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ये पहली टनल, ये स्टेट ऑफ आर्ट है। लोग इसको देखने के लिए वहाँ आ रहे रोज, और मुझे लगता है हिंदुस्तान के लोगों ने भी श्रीनगर जाना चाहिए टूरिज्म के लिए और इस टनल को देखना चाहिए। उनको तसल्ली होगी कि जो दुनिया में बन रहा है वो हमारे देश में भी हो सकता है, इसका विश्वास जतेगा। नितिन जी, जिस तरह से आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी और पूर्वोत्तर के लोगों को भी आप लोगों ने विकास से जोड़ने की लगातार आपकी कोशिश रही है। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम जो है, लीप जो है, फ्रेट कॉरिडोर को भी और सुगम बनाने के लिए, उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी कई तरह के काम किए जा रहे हैं। उस दिशा में क्या क्या होने वाला है? 2, 3 और 4 मई को हम विज्ञान भवन में लॉजिस्टिक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस लॉजिस्टिक कॉन्फ्रेंस में एविएशन, रेलवे, रोड मिनिस्ट्री, शिपिंग मिनिस्ट्री जिसमें पोर्ट और इनलैंड वाटर आती है, चारों मिलकर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच में लॉजिस्टिक पार्क बनाना चाहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? मतलब इस तरह के विकास की, या यूं कहें कि इतने बड़े पैमाने पर इन प्रोग्राम्स की? देखिए, हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% है और चाइना की 8 से 10% है। मुंबई से लंदन और मुंबई से दुबई माल भेजना आसान है और सस्ता है, पर मुंबई से दिल्ली माल भेजना महंगा है और कठिन है। और इसलिए अगर ये लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर हम कम नहीं करेंगे तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारी इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी तो बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, देश संपन्न नहीं बनेगा। हमको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री अगर करनी है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए, ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, इसका फ़ायदा क्या होगा? कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट। अभी आप मुझे बताइए, दिल्ली से मुंबई 18 टोल है, हमने फास्ट ट्रैक किया है। हर टोल पे 10 घंटा यानी कम से कम 3 घंटे जाते हैं। अब वो 15 मिनट में चले जाएंगे, रुकने की ज़रूरत नहीं है, वो फास्ट ट्रैक लगा है। तो एक ट्रिप में अगर 2.5 घंटा बचेगा, तो अगर वो 8 ट्रिप कर रहे हैं, 10 ट्रिप कर रहे हैं, तो एक ट्रिप ज़्यादा की होगी तो फ़ायदा होगा। अमेरिका में एक ट्रक दिन में 600 किलोमीटर चलता है और हमारे देश में 250-250 किलोमीटर चलता है। हमारे ट्रक में 10 टन माल आता है, 12 टन आता है। अमेरिका में जो ट्रक है वो 50 टन माल लाते हैं। हम नए हाईवे बनाएंगे तो जैसे मुंबई एक बड़ी कंपनी है, उसका 50 टन मटेरियल दिल्ली के बाहर हमारा जो रिंग रोड बन रहा है वहाँ आएगा, और वहाँ से छोटे छोटे टेम्पो में दिल्ली में आएगा। तो दिल्ली शहर का ट्रैफिक कंजेशन, पोल्यूशन कम होगा, और वहाँ का पोटैटो, फ्रूट, वेजिटेबल, स्टील, फर्टिलाइज़र, फूड ग्रेन सब शहर के बाहर होगा, तो ट्रैफिक नहीं आएगा। तो नेचुरली मार्केट में जितना माल लगेगा लोग लाएंगे, तो पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक कम होगा, कॉस्ट कम होगी। हम डीजल पेट्रोल आयात करते वो कम होगा, केवल इसमें हमारा फ्यूल कम होगा। फ्यूल कम करना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड पोल्यूशन फ्री, और दूसरा स्वदेशी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम सब पार्क बना रहे हैं। इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच है। कई रेलवे जाएगा, अभी जैसे मारुति की गाड़ियाँ दिल्ली में है और उधर चेन्नई में फोर्ड की गाड़ियाँ बनती है, हुंडई की। अब वो गाड़ियाँ हरियाणा, पंजाब आती है और यहाँ की गाड़ियाँ वहाँ जाती है। हमने एक शिफ्ट शुरू किया है, 4000 गाड़ियों को लेके आता है। वो वहाँ से गाड़ियाँ हुंडई की इधर लेके आता है, और यहाँ की गाड़ियाँ ट्रक भी भर के लाता है, और यहाँ की गाड़ियाँ जाती है। अभी हमने उससे गाड़ी की कीमत कम हुई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हुई। अभी गंगा में वाराणसी से हमने मारुति की गाड़ियाँ उधर भेजी, एक गाड़ी की कीमत 3000 रुपये गाड़ी कम हो सकती है नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में।
तो लॉजिस्टिक सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। बिल्कुल प्रणमा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी, इंडस्ट्री आएगी, रोजगार निर्माण होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और देश आगे जाएगा। हम चाइना के कंपटीशन में और आगे जाएंगे अगर हमने लॉजिस्टिक कॉस्ट कम की। ये इस पॉलिसी की विशेषता, और इसीलिए हमारी 2, 3 और 4 मई को विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस है। इसमें एग्जीबिशन है, अलग अलग विषयों पर चर्चा है, डिस्कशन है, अलग अलग PPP मॉडल्स हमने इसके बनाए। इसमें हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और देश के तमाम लॉजिस्टिक्स के साथ जुड़े लोगों को हमने बुलाया है और इन सब के सहयोग से हम एक नया इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आएगी और हमारे देश के प्रगति और विकास के लिए उपयोगी होगी। और मैं आपके मार्फत इस क्षेत्र के लोगों को आह्वान करूंगा कि आप इसमें शरीक होइए, 3 दिन इसमें पार्ट लीजिए और इसके आधार पर इन्वेस्टमेंट करिए और लॉजिस्टिक पार्क डेवलप करने में, ट्रांसपोर्ट नगर डेवलप करने में आगे आइए। हम आपको पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नितिन जी, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं देश के आने वाले वक्त में, वो लगता है कि आने वाले समय में इन तमाम समस्याओं का निदान मिलने वाला है। अंत में आपसे जानना चाहूंगी कि एक संदेश जो आप जम्मू कश्मीर के लोगों को दें, क्योंकि एक बड़ी सौगात आप लोग इस राज्य के लोगों को देने वाले हैं। मैं जम्मू कश्मीर के भाइयों और बहनों को कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर हमारा है, हम सब एक है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। जम्मू कश्मीर में सोशल सेक्टर में एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ड्रिंकिंग वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT खोलने का कोशिश कर रहे हैं, एम्स खोल रहे हैं ताकि हेल्थ सर्विसेज मिले। जम्मू कश्मीर ये गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से ग्रस्त है और जम्मू कश्मीर की जनता को कुछ एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। मैं उनको सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम आपकी गरीबी दूर करना चाहते हैं, आपकी बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। आप कानून और व्यवस्था को मेंटेन करो, शांति को प्रस्तावित करो, हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। अगर टूरिज्म में अगर देश के टूरिस्ट आएंगे, वर्ल्ड के टूरिस्ट आएंगे तो 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो रोजगार निर्माण होगा, आपकी गरीबी दूर होगी। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जम्मू कश्मीर की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का विकास करना चाहते हैं। और विकास करने में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट में हमने 55,000 करोड़ के काम मैं कर रहा हूँ और मैं विश्वास देना चाहता हूं कि जो पिछले 15-20 साल में काम नहीं हुए वो 3 साल में हुए हैं और ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। जम्मू कश्मीर की जनता बहुत अच्छी है, राष्ट्रभक्त है और राष्ट्रीय प्रवाह में रहकर हम कंधे से कंधा लगाकर सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय होगा। जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली कोई राजनीति नहीं होगी। सबको बराबरी का मौका मिलेगा और हम सब लोग मिलकर देश का विकास करेंगे, कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का विकास करेंगे और हिंदुस्तान को एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, ताकतवान राष्ट्र बनाएंगे जिसमें सबका साथ होगा और सबका विकास होगा। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है और ये निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लगातार कहना है कि देश के हर कोने का जब तक विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। और हम मानते हैं कि चिनैनी नाशी जो टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जब करेंगे तो एक बड़ी सौगात होगी जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास से जोड़ने की। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, दूरदर्शन से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।